हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले लग रहे हो, क्या बात? याद है आपको क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था? सेट्स चल रहा था और हमने खत्म कर लिया था सेट्स, उसकी तो मैं बात करूंगा ही नहीं अब। बड़ा आसान था। अब मैं बात करने वाला हूं फंक्शंस की। ये भी जिसे सेट्स आता है उसे सारा आता है, बस इसका थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं है क्या, आप अपने आप कर जाओगे। मुझे तो ना ये रेशो लगता है, मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है ही कुछ नहीं। पहले आप मेरी एक बात समझोगे आराम से तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूं। ये है ही कुछ नहीं चैप्टर। एक बात देखो, ये है नीरज, ये है मुस्कान। नीरज कह रहा है मैं 2 रुपए डिविडेंड दूंगा कंपनी में। मुस्कान बैठी बैठी सड़ रही है, लोग इसको चिढ़ा के जा रहे हैं, कह रहे 2 रुपए डिविडेंड दे रहा है, देख 2 रुपए दे। मैं कहा अगले साल 3 दूंगा। मुस्कान सड़ रही है। मैंने कहा अगले साल 4 दूंगा। मुस्कान और सड़ रही है। लोग पहुंच ही नहीं रहे मुस्कान के पास। कह रहे क्या करेंगे इस कंपनी के शेयर लेके, बताती तो है नहीं कितना डिविडेंड देगी। और नीरज को देखो रोज अनाउंस करता है अगले दिन 5 दूंगा। मुस्कान सड़ रही है बेटे, बोलो हाँ। आसान एक बात नहीं, सड़ती रहेगी, इसमें क्या आ जाता है, सड़ती रहे। हमारा कुछ लेगी सड़ेगी तो लो सड़े। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तभी मुस्कान को एक दिन गुस्सा आ गया, कहती है जितना नीरज देगा ना उससे 1 रुपया बढ़ा के। इसके पास लोग पहुंचे, कह रहे तू कितना डिविडेंड देगा नीरज? मैं कहा 2। कहता मुस्कान कहती है पकड़ 3। वो कह रहे 3, वो कह रहे पकड़ 4, कहते 4, कहते पकड़ 1 और 5, 5 पकड़ 1 और 6। मुस्कान कहती अब बोल, फालतू बोलना तो। मैं कहा कमाल है तेरी। ये है फंक्शन, ये है फंक्शन। मुझे समझ में नहीं आया, ये फंक्शन है। ये रेशो ही नहीं है क्या? वो जो देगा उसमें 1 बढ़ा के देंगे, फंक्शन है। किस से पहले मेरी बात समझ में आती है? बोलो। अब मतलब फंक्शन है नीरज, फंक्शन लिख दिया 2x, फंक्शन है 2x, ये फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा x1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। मैंने कहा ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4। ये 3 है तो ये 6, और ये 4 है तो ये 8। कोई डाउट है? और बताता हूं। एक नीरज लिमिटेड है और एक मुस्कान लिमिटेड है। नीरज लिमिटेड फंक्शन है, मुस्कान लिमिटेड का कह रही है 5x+2। जितना नीरज डिविडेंड देगा उसमें 5 गुने में 2 बढ़ा के दूंगी। नीरज 1 रुपया देगा तो ये कितने देगी 7। नीरज 2 रुपए देगा तो ये 12। नीरज 3 रुपए डिविडेंड देगा तो ये 17। क्या आपको ये मुश्किल बात लग रही है? मतलब नीरज अगर 1 देगा तो ये कितना देगी 7। नीरज 2 देगा तो ये 12। नीरज 3 देगा तो ये 17। नीरज के जो डिविडेंड देगा इसको बोलते हैं डोमिन, डोमेन। और इसको बोलते हैं 7, 12, 17 को रेंज। और इसको बोलते हैं फंक्शन। मुझे नहीं समझ में आती इसमें क्या मुश्किल कहानी है भाई, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात है क्या? खत्म होने वाला है ये। पता नहीं कौन सी बीमारी में उलझे रहे बचपन से आज तक आप, डोमेन रेंज। आ जाओ, मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल लिखता हूं छोटा सा, आप मेरे साथ एग्जाम्पल लिखो। थ्योरी लिखवाऊंगा इसकी, इधर पे 2 पे छोड़ दो। ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड एफ एक्स इज बी लिमिटेड 2x+1। पहले मीनिंग ऐसे करता हूं,
क्या लिखो इसको, x, ये क्या था, बिलोंग्स टू 1 to 15 सेकेंड, x बिलोंग्स टू बड़ी ब्रैकेट 15, लिखो एनी डिफरेंस बिटवीन x belong to 15 and x belongs to 15, whether this is function or not, give reason. What is domain and what is range? क्या डोमेन है और क्या रेंज है? कोई डाउट यहां तक? पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, x 15 लिखा हुआ और x बड़े ब्रैकेट में 15 लिखा हुआ, इसमें क्या फर्क है? अगर ये करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इसका मतलब है x या तो 1 है या 5 है बस, और अगर ये बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है 15 तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, इसका ये मतलब होता है। मतलब पहले करते हैं हम फर्स्ट का, x करली ब्रैकेट में 15 है तो फंक्शन बनाओ a लिमिटेड और b लिमिटेड। a लिमिटेड में है 1 तो इसमें हो गया 3, a लिमिटेड में है 5 तो इसमें हो गया 10 और 1 11। कोई डाउट है? मतलब सेकंड, a लिमिटेड एंड b लिमिटेड, a लिमिटेड क्या डिविडेंड देगी तो b लिमिटेड क्या देगी? अगर a लिमिटेड 1 देगी तो b लिमिटेड 3 देगी, अगर ये 2 देगी तो 4 और 1 5, अगर ये 3 देगी 6 और 1 7, अगर ये 4 देगी तो 8 और 1 9, अगर ये 5 रुपए डिविडेंड देगी तो ये 10 और 1 11 रुपए डिविडेंड देगी। ये हमने किया अगर x में 1 और 5 है, और ये किया हमने x बिलोंग्स टू 1 एंड 5। कोई डाउट है किसी को? चलो, और मैंने क्या किया, एनी डिफरेंस बिटवीन दिस x belongs to 1 to 5 or x belong to 1 and 5, any difference between this? Yes. X belong to 1 is to 5 means x belong to curly bracket 1 2 3 4 5 और x belong to curly bracket में 1 5 means x belong to 1 and 5। आपको दोनों फर्क समझ में आ गया? जो बड़ी ब्रैकेट है ये वाली बिग ब्रैकेट, ये शो करती है 1 to 5। कोई डाउट है इसमें? अगला, वेदर दिस इज फंक्शन और नोट, गिव रीजन। लिखे फोर्थ, दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है क्योंकि ए लिमिटेड के जितने भी एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 उनकी एक इमेज है बी लिमिटेड में, तो ये एक फंक्शन है। देखो कई बार फंक्शन नहीं होता, कैसे? मैं 1 रुपया डिविडेंड का मुसा कहती हूं तो 50 पैसे दूंगी, मैंने कहा मैं 2 रुपए दूंगा, वो कह रही मेरे नहीं पता मैंने देती, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन है कुछ ना कुछ रेशियोज, कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए दोनों के बीच में। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज फंक्शन बिकॉज all elements समझ गए ना, ऑफ ए हैव all, this is function because all element of A have image in B।
हर एक की बी में एक इमेज है। इसको लिखने का और तरीका कैसे हो सकता है? जैसे हमने तो ये लिख दिया 1 3 1 5, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 3, दूसरा कितना था 2 5 3 4 3 4 3 7 था यार, 3 7 4 9 और 5 11, इसे ऐसे लिखते हैं नॉर्मली लोग। अब इसमें डोमेन कितना है? डोमेन 1 2 3 4 5 और रेंज क्या है? 3 5 7 9 11। किस किस को मेरी बात समझ में पूरी आ गई कि ये मुश्किल काम तो नहीं है बिल्कुल भी, है तो बिल्कुल आसान। सोच लो अभी भी। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? यहां से आगे समझाना शुरू करूं? क्या आपको पहले यहां तक ये बेसिक समझ में आ गया फंक्शन का? फंक्शन कुछ खास बात तो मुझे तो कुछ लगी नहीं बात, आपको कुछ खास बात लगी हो तो अगली मेरी बात समझो। कई बार क्या होता है, ए नीरज लिमिटेड कहती, मुस्कान लिमिटेड कहती है, मुस्कान लिमिटेड कहती है जितना डिविडेंड नीरज देगा ना उतना मैं दूंगी। मुस्कान लिमिटेड क्या कहती है? सेम डिविडेंड देंगे जितना नीरज लिमिटेड का होगा। कई बार ऐसा होता है, मतलब नीरज लिमिटेड है और मुस्कान लिमिटेड है। मान लो नीरज कहते मैं 1 रुपया दूंगा तो मुस्कान कहती है मैं भी 1 दूंगी। मैं नीरज कहता है मैं 2 दूंगा, मुस्कान कहती है मैं भी 2 दूंगी। तो इन्वेस्टर सोच लेता है 3 3 4 4। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं इसे? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके अंदर रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होंगे? डोमेन भी वही होगा, इज इक्वल टू रेंज होगा, हाँ या ना? इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, जिसके अंदर डोमेन और रेंज सेम होते हैं। इक्वल नहीं, सेम होते हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 इक्वल अलग बात होती है। बोलो। जिसके अंदर डोमेन और रेंज सेम होते हैं उसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। कई बार ऐसा भी होता है, मुस्कान लिमिटेड कहती है मुझे नहीं पता नीरज को भी बोलता हो, मैं तो 5 रुपए डिविडेंड दूंगी, किसी ने मुझसे शेयर खरीदने खरीद लो, नहीं निकले बाहर में जाओ। बस भाई कि नीरज लिमिटेड कुछ भी डिविडेंड दे, मुस्कान लिमिटेड 5 रुपए डिविडेंड देगी। मतलब अगर नीरज लिमिटेड 1 रुपया दे रही है तो मुस्कान लिमिटेड कितना देगी? 5। 2 दे रही है, 3 4 5 6, जो भी दे इसके यहां पर 5 ही मिलेगा। ये भी एक फंक्शन है, मेरी बात समझे। जो ए लिमिटेड है, नीरज लिमिटेड है, अगर उसकी जितने भी एलिमेंट्स है उनकी कोई ना कोई इमेज होती है एम में, एम में इमेज होती है, तो इसे बोलते हैं फंक्शन। अब अगर सेम इमेज है तो कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी। और अगर डिफरेंट इमेज, अगर एक ही इमेज है, एक ही इमेज है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, एलिमेंट को बोलते हैं इमेज, एलिमेंट को बोलते हैं इमेज। यहां पर डोमेन क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6, बट रेंज क्या होगी? एक ही होगी, 5। इसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आपको पहले मेरी बात समझ में आ गई? अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। फंक्शन का क्या होता है कि एक सेट के एलिमेंट्स, जैसे ए लिमिटेड के एलिमेंट्स की बी लिमिटेड के एलिमेंट्स में इमेज होनी चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? फंक्शन। मैं भी सारी बातें समझा दूंगा। फिर मैंने कहा जी एक्स ऐसे लिखूं क्या होगा, एक्स ऐसे लिखूं तो क्या होगा,
फिर मैंने कहा जी डोमेन होता है, एक रेंज होती है, अभी तो बेसिक बता रहा हूं। डोमेन होता है, मैंने कई बार आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है और कई बार कांस्टेंट फंक्शन भी होता है। एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मुझे करके दिखाएंगे। आ जाओ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ए बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सी फंक्शन x इज इक्वल टू 5, x बिलोंग टू 1, ये 1 2 तो लिखूंगा ही नहीं, 1 4 लिखूंगा, समझ जाओगे ना, 1 to 4 है ये 1 4। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑल दीज आर फंक्शन और नोट, ऑल दीज आर फंक्शंस और नोट। पहली बात तो मुझे ये बतानी ये फंक्शन है या नहीं है। अगला, रीजन वाई दीज आर फंक्शंस, रीजन वाई दीज आर फंक्शंस, आपने बताना ये फंक्शन क्यों है। विच टाइप ऑफ फंक्शन और दीज, विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर दीज, ये किस टाइप के फंक्शंस है। टेल डोमेन, डोमेन ऑफ ईच फंक्शन, आप हर फंक्शन का डोमेन बताएं, और टेल रेंज ऑफ ईच फंक्शन, और आप हर फंक्शन की रेंज बताएं। तो आप लोग कैसे करेंगे, आ जाओ। पहले मैं 3 पूछे ना, ए बी सी, मैं तीनों यहां लिख दूं इकट्ठे, ए बी सी 3 लिखे मैंने। चलो सॉल्यूशन, एफ एक्स फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स का क्या है 2x प्लस 1। अब जल्दी, आपके पास क्या क्या गिवन है, पहले 1 to 4 है, अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया 3, अगर ये 2 है तो 4 और 1 5, अगर ये 3 है तो, अगर ये 3 है तो कितना है 7, अगर ये 4 है तो 9। कोई डाउट है यहां तक, पहले सोच लो, अभी भी यहां तक कोई डाउट हो तो। अब दूसरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, अगर 1 है तो भी 5, 2 है तो भी 5, 3 है तो भी 5, 4 है तो भी 5, ये फंक्शन है। कोई डाउट है, अब आराम से सोचना मेरी बात को। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल दी आर दीज फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, लिखो दिस इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, क्यों, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए हैव इमेज इन बी, ये फंक्शन है इमेज इन बी। इधर आ जाओ, क्या ये फंक्शन है, यस दिस इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है, बिकॉज सेट ए हैव इमेज, सेट ए एलिमेंट हैव इमेज इन सेट बी। बताओ यहां पर है या नहीं है दिस इज ए फंक्शन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज इन बी, ये फंक्शन है। फर्स्ट पार्ट हो गया,
सेकेंड पार्ट हो गया, रीजन बता दिया कि ये फंक्शन क्यों है। थर्ड पार्ट, विच टाइप ऑफ फंक्शंस आर दीज, ये किस तरह के फंक्शन है। पहला फंक्शन तो नॉर्मल है, हाँ या ना, इसमें तो कोई बात भी है ही नहीं, मैं फालतू बात भी बता ही नहीं सकता, कुछ बताना है वैसे टाइप तो है ये बहुत सारी, अभी बात करूंगा, अभी मैंने दो ही टाइप की बात की आपके साथ। अगला, विच टाइप ऑफ दिस फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन। बिकॉज डोमेन एंड रेंज आर सेम, क्योंकि डोमेन और रेंज सेम है। ठीक है। अगला, ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज, क्या लिखूं, नहीं, बिकॉज ओनली वन रेंज, एक ही रेंज है। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है कि मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। सेट ए के सभी, हाँ, अभी बात करता हूं, फंक्शन ही नहीं होगा, मैं अभी बात ये कर रहा हूं कि फंक्शन होते कौन से हैं। इसका क्वेश्चन मुझे समझ में आ रही क्या बोल रही है, अभी बात करते हैं। फंक्शन वो होता है सेट ए के एलिमेंट्स की बी में इमेज होनी चाहिए, चाहे सिंगल इमेज हो, चाहे डबल इमेज हो, या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, सेट बी में इमेज होनी चाहिए। मैंने आपको उसके बाद बताया दो तरह के फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन। अभी तक अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा पहली बात, फंक्शन किसे कहते हैं, सेट ए की सेट बी में इमेज हो, सेट ए की सेट बी में इमेज हो तो फंक्शन बोलते हैं। कोई डाउट? इसके बाद मैंने आपको बताया कि x बिलोंग्स टू 1 5 और x बिलोंग टू 1 5, इसमें फर्क है। फिर मैंने आपको बताया डोमेन होते हैं जो x के अंदर होते हैं, रेंज होती है जो y के अंदर होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया जी दो तरह के फंक्शन बताए अभी, एक कांस्टेंट फंक्शन, एक आइडेंटिटी फंक्शन। मुझे ये बताओ कौन सी मुश्किल वाला पहाड़ तोड़ दिया मैंने कि जी ये बहुत ही मुश्किल काम कर दिया। मैं आगे चलूं, कई बार ना, अब तो बस मुझे समझाने वाली बातें रहेगी थोड़ी थोड़ी सी। कई बार कैसा होता है, मान लो मैं कह दूं ये ए लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये बी लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा फंक्शन है ये, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ए लिमिटेड ने कहा मैं ₹1 डिविडेंड दूंगी, बी लिमिटेड कह रही है मैं तो 3 दूंगी। ए लिमिटेड कह रही है मैं ₹2 डिविडेंड दूंगी, बी लिमिटेड कह रही है मैं तो 3 दूंगी। अभी तो रुक जाओ, अभी तो सारों का अगर 3 होगा तभी तो कांस्टेंट होगा। इसने कहा 3 तो मैं भी 3 दूंगी, इसने कहा 4 तो इसने कहा मैं भी 3 दूंगी, इसने कहा 5 तो ये कह रहा है मैं 5 दूंगा, इसने कहा 6 तो इसने कहा मैं 6 दूंगा, इसने कहा 7 तो इसने कहा मैं 6 दूंगा, 5 6 दूंगा तो 5। ये मतलब क्या फंक्शन बन गया, 1 2 3 4 5 6 7, कितना फंक्शन आ गया, 3, 1 2 3 4, ये कितना भी डिविडेंड, ये ₹3 देगा, 5 5 6, ये 7 6 6। क्या ये फंक्शन है? पहली बात हमने कहा था इसकी इमेज होनी चाहिए ए की बी में, तो ये फंक्शन तो है, इसकी इमेज तो है, ए की इमेज होनी चाहिए बी में, इमेज तो है, तो ये फंक्शन तो है। अब मुद्दा ये है क्या ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट क्या बोलता था, ए की रेंज हो तो
कांस्टेंट में तो कहता है वन रेंज होनी चाहिए, तो ये कांस्टेंट नहीं है। अगली बात, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होता है? डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए थी, जो इसमें नहीं है। इसको बोलते हैं मैनी टू वन। मैनी टू वन, कई लोग इसे वन टू मैनी बोलते हैं। वन टू मैनी मतलब एक के कई है। मैनी टू वन, इसको बोलते हैं मैनी टू वन फंक्शन। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कई डोमेन के एक रेंज होती है, और फिर कुछ और की कुछ और रेंज होती है। ओके, सिर्फ एक ही रेंज नहीं होगी, रेंज तो ज्यादा होंगी। हाँ, इक्वल टू डोमेन नहीं होंगी। ओ, इक्वल टू डोमेन नहीं होंगी ना, डोमेन ज्यादा होंगे, रेंज कम होंगी। हाँ या ना? इक्वल टू मतलब गिनती में। बोलो बच्चों, जैसे इसमें एक दो तीन चार पांच छह डोमेन है, रेंज कितनी है? तीन। रेंज तीन भी हो सकती थी, दो भी हो सकती थी, चार भी हो सकती थी। ये सब क्या चीज है? मैनी टू वन फंक्शन। ये आपको फर्क समझ में आ रहा है? बोलो, पक्का? अच्छा, अगर मैं ऐसे कह दूं वन टू थ्री फोर इन सब का रिलेशन पांच से है, ये मैनी टू वन भी है, ये मैनी टू वन भी है, कांस्टेंट भी है। ये मैनी टू वन तो है, पर कांस्टेंट नहीं है। आपको पहले फर्क समझ में आ रहा है? अच्छा, जो ये होते हैं ना, एक इसका एक है तो दो है, इसके दो है तो इसके चार है, इसके तीन है तो इसको छह है, इसको बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन मतलब एक दो तीन चार, एक दो तीन, ये वन टू वन तो है ही है, प्लस आइडेंटिटी भी है। किस किस को मेरी बात यहां तक समझ में आती है? वन टू वन, एक के साथ एक। ए लिमिटेड का जो एलिमेंट है उसकी एक इमेज बी लिमिटेड में है, सिंगल इमेज, एक सिंगल इमेज है उसकी। वन टू वन। मैनी टू वन सिंगल इमेज नहीं है। मेरी बात समझ में? ज्यादा इमेज, पहले मेरी बात समझ में पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, चलो देखते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है? एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। आ जाओ, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये तीन दिया मैंने, और x बिलोंग्स टू 1 to 7। एक और दे दूं, फंक्शन है x plus 1 when x belongs to 1 3, fx x plus 2 when x belongs to 4 6, fx x plus 4 when x belongs to 7। यदि ये करूं या ना करूं,
चलो लिख देते, कोई बात नहीं, दे तो दिया क्वेश्चन, बनाने का मन नहीं था ये वाला क्वेश्चन, कुछ और समझाना था, चलो कोई बात नहीं, लिखो ऑल दीज आर फंक्शंस और नोट। पहले तो ये बताना है रीजन ऑल दीज आर फंक्शंस, रीजन बताने की ये फंक्शंस क्यों हैं। अगली बात, डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल दीज फंक्शंस। इसको सेट से तो बिल्कुल ना जोड़ें। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आपने बताना है किस टाइप का फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन है, मैनी टू 1 फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, या आइडेंटिटी फंक्शन है। आपने बताना है किस तरह का फंक्शन है। आ जाओ, ये तो मैंने कई दे दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6 दे दिए, तो 6 के 6 को लेके चलो एक साथ ही, कोई दिक्कत है। 1 2 3 4 5 6, क्या फर्क पड़ता है। पहला क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, चलो जी, कितना लेना है मुझे, 1 to 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बनेगा, 1 4 6 8 10 12 14। अगर वो इतना डिविडेंड देंगे तो वो इतना देंगे, ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, बोलो आगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ए बी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आगे। एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ए 1 2 3 4 5 6 7, बी 5, अलग अलग लिखो, 5 एक जगह लिख दो, एक ही जगह लिख दो 5। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मैंने एफ एक्स कितना बोला यहां पर, एक्स क्या बोला है, 1 2 3, ए 1 2 3, बी 1 2 3 4, बोलो बच्चों। अगला, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ए बी, कहां से लेना, 4 से 6, 4 5 6, तो 6 7 8, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, अब है खाली 7, बट इट्स बीन क्या, सिर्फ 7 ही आएगा। पहले मेरी बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं, ये क्या है, दे फंक्शन है या नहीं है, मुझे इसकी, यहां तो मैंने किया ही नहीं है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स किया था ये मैंने, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। अब आगे मुझे आप बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है, मुझे डिस्कशन करनी है, और देख के बताएंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। यस दिस इज फंक्शन, रीजन बताओ। ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैव ए इमेज इन एलिमेंट बी, पहले वाला एक एक था ना, 2 था,
दो था, 2x था ना ये यार, तो ये अगर एक था तो ये दो था। ये क्या हो रहा है? अब क्या हो गया ये? मुझे बताना अब। चलो अब बताओ मुझे क्या हुआ। ज- इसमें कितना आएगा? दो, इधर, इधर। अब बताओ ये एलिमेंट है या नहीं है? यस, दिस इज फंक्शन। क्यों? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी। बताओ ये फंक्शन है या नहीं है? यस, दिस इज फंक्शन। क्यों है ये फंक्शन? ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैव इमेज इन सेट बी। ये फंक्शन है। यस, दिस इज फंक्शन। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी। बच्चों को भी ये नहीं बचा पर फंक्शन है कौन सा नहीं। अगले एग्जांपल में समझाऊंगा कि कौन फंक्शन नहीं है। अब आगे, क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज ए फंक्शन। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज in set B. Yes, this is a function. All element of set A have image in set B. इसको खैर देख के तो कुछ बोल नहीं सकता मैं 7 और 11, बाकी कह देता हूं फंक्शन है। मुझे 2-3 दिखाओगे तो मैं बताऊंगा ना ये फंक्शन है कि नहीं है। बाकी कह देता हूं यस, दिस इज ए फंक्शन। अब इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लास्ट वाले के बारे में। अब बताना है ये फंक्शन तो है, किस टाइप के फंक्शन है, टाइप बताने हैं अब आपको। अब आपको टाइप बताने हैं। चलो चलो, पहला बताओ, पहला कौन सा है? 1 to 1 फंक्शन। क्यों 1 to 1 फंक्शन है? क्यों? एक ही इमेज है उसकी, हर एक की एक इमेज है। क्या ये आइडेंटिटी है? यार ये बार बार पता नहीं क्या होता जा रहा है यार, फिर वापस चला गया भाई। पता नहीं क्या हो गया यार इसको। अब यार मेरे पास तो वो हट गया यार, और बार बार कैसे लिखता रहूंगा मैं। चलो यहां से यहां तक तो आ गया। अब पहला कैसा था? 1 to 1 फंक्शन है। अब 1 to 1 फंक्शन क्यों है? ये एक इमेज है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैव सेपरेट इमेज
इन बी, ठीक है ना, सेपरेट इमेज है उसकी। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? नहीं। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है? नहीं। क्या ये मैनी टू वन फंक्शन है? नहीं, ये मैनी टू वन नहीं है, सिर्फ ये एक ही टाइप का फंक्शन है। अब दूसरा टाइप, अब क्या ये वन टू वन फंक्शन है? यस, ये वन टू वन है। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? यस, ये आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों? डोमेन एंड एलिमेंट्स एंड वो रेंज आर सेम। कोई डाउट है किसी को? आगे चलते हैं, इसकी बात करो। क्या ये वन टू वन फंक्शन है? ना, ये मैनी टू वन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैनी टू वन है। क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? नहीं। ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों है ये कांस्टेंट फंक्शन? एक ही इमेज। अगला क्या है? ये वन टू वन फंक्शन है। यस, वन टू वन है ना, वन टू वन। यार ये वन टू वन है, बाकी कोई भी नहीं है वन टू वन के अलावा। 4 5 6 7 8 ये वन टू वन है, ये वन टू वन है। अब कुछ कह नहीं सकता आखिरी के बारे में, फालतू बात। वैसे फंक्शन में मुझे काफी सारी चीजें दिखाई जाती है, मैं तभी बता पाता हूं ये किस टाइप का है। एक काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल और बनाता हूं थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए, बस थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए। बाकी तो मुझे समझ में आ चुकी है बात, आपको आ गई है। थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए आ जाओ बच्चों, एक एग्जांपल और लिखो। इस एग्जांपल में मैं कोशिश करूंगा मैं सब कुछ कवर कर लूं। एग्जांपल नंबर 4, मेरे पास ए है, बी है। ए में है 1 2 3 4 और बी में भी है 1 2 3 4। एक और है मेरे पास ए और बी। ए में है 1 2 3 4 5 और बी में है 5 7 8 2 3। एक 5 के साथ, दो भी 5 के साथ, और 3 8 के साथ, 4 भी 8 के साथ, 5 3 के साथ। ठीक है। एक और लिखो, ए बी। 1 2 3 4 5, यहां पर 5। एक और फंक्शन लिखो, ए बी। 1 2 3 4, बी में है 5 6 7 8। ए है 7 में, तो अगर वो 3 है तो वो 6 है, अगर वो 3 है तो वो 5 है, ये 4 है तो ये 8 है। एक और लिखो, ए बी। 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4। आपने डिस्कस अबाउट अबाउट डिस्कस, आपने इसके बारे में डिस्कस करना है सारा। आ जाओ, एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। अब मैं कोशिश करूंगा इससे मैं सब कुछ डिस्कस कर सकूं। पहली बात, ये फंक्शन है या नहीं है? दीज आर फंक्शंस और नोट। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है, दीज आर फंक्शंस और नोट। पहला, यस फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? हाँ, क्वेश्चन मैं सब डिस्कस लिख दिया तो मतलब सब कुछ बताओ आप इसके बारे में। 1 2 3 4 है, क्यों ये फंक्शन है? लिखो, ऑल वैल्यू ऑफ ए, ऑल वैल्यू ऑफ ए हैव वैल्यू इन बी, हैव वैल्यू इन बी, इसलिए ये फंक्शन है। ये बताओ, यस क्यों? ऑल, मैं वैल्यू इमेज सब कुछ यूज करूंगा। ऑल इमेज ऑफ ए हैव
इमेज इन बी। क्या ये फंक्शन है? यस। ऑल इमेज इन ए हैव इमेज इन बी। क्या ये फंक्शन है? यस। ऑल इमेज ऑफ ए हैव इमेज इन बी। क्या ये फंक्शन है? नो, ये फंक्शन नहीं है। ऑल इमेज ऑफ ए नॉट हैव इमेज इन बी। 5 की कोई इमेज नहीं है। ऑल ऑफ सेट ए इमेज नॉट हैव इमेज इन सेट बी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों। ये तो पहले ये बता दिया कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ भी गई होगी कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। अब एक एक बात करते हैं, टाइप्स पे उतर आते हैं। 1 to 1 पे बात करते हैं पहले। 1 to 1। चलो जी 1 to 1। क्या एक की एक इमेज है? ठीक है ना? तो यस, पहले वाला 1 to 1 है। क्यों 1 to 1 है? ईच इमेज इन ए हैव सेपरेट इमेज इन बी। ईच इमेज इन ए हैव सेपरेट इमेज इन बी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट है? क्या दूसरे वाला आपके पास 1 to 1 है? नो। क्यों 1 to 1 नहीं है? हर एक की सेपरेट इमेज नहीं है। लिखें, ईच इमेज इन ए हैव नो सेपरेट इमेज इन बी। मैंने कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसके जरिए सारा कुछ सिखा दूं आपको। अगला, क्या ये 1 to 1 है? नो। क्यों? ईच इमेज इन ए हैव नो सेपरेट इमेज इन बी। अगला बताएं मुझे, 4th, क्या ये 1 to 1 है? क्या एक 7 के साथ है, 2 5? यस, ये 1 to 1 है। यस। ईच इमेज ए हैव सेपरेट इमेज इन बी। अब मैनी टू 1 करते हैं। मैनी टू 1 आपको समझ में आ रही है? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अब इस क्वेश्चन के जरिए सारी क्लैरिटी लाना चाहता हूं। इससे तो आगे बात ही खत्म कर दी। जब ये फंक्शन ही नहीं है तो टाइप्स में तो पहुंच कहां से गया? अब आ जाओ, बात करते हैं मैनी टू 1। मैनी टू 1 करो। क्या ये मैनी टू 1 है? एक के कई इमेज है? नो, बिकॉज every image in A have unique image in B। क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग इमेज है, इसलिए ये मैनी टू 1 नहीं है। दूसरा मैनी टू 1 है? यस, दूसरा मैनी टू 1 है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैनी टू 1 है। यस, बिकॉज every image in A have not unique image in B। क्या तीसरे वाला मैनी टू 1 है? यस, बिकॉज every image in A have not
unique image in B. Because every image of A have not unique image in B. ठीक तो है, उसकी यूनिक इमेज नहीं है तभी तो ये मैनी टू वन है. नो. क्यों? बिकॉज every image in A have unique image in B. मैनी टू वन भी हो गया. किसी को डाउट है इसमें? वन टू मैनी हो गया, मैनी टू वन हो गया, ये फंक्शंस हैं. अब आगे चलते हैं. मुझे आपने बताने हैं कांस्टेंट और, चलो पहले कैसे करूं, आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन. चलो, क्या ए आइडेंटिटी फंक्शन है? यस. यस, बिकॉज डोमेन एंड रेंज आर सेम. क्या दूसरा आइडेंटिटी फंक्शन है? नो. बिकॉज डोमेन एंड रेंज आर नॉट सेम. तीसरा, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? नो. चौथा, क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? नो. अच्छा, और अगली बात मेरी समझ रहे हो? एक फंक्शन कई चीजें हो सकता है. वो आइडेंटिटी भी हो सकता है, वो वन टू वन भी हो सकता है. कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट में क्या होता है? ए की इमेज होती है. क्या ये कांस्टेंट है? नो. क्या ये कांस्टेंट है? नो. एक इमेज थोड़ी ना है. थर्ड है? यस. क्यों? बिकॉज ओनली वन रेंज, क्योंकि ए की रेंज है. फोर्थ, नो. एक और होता है ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन. मैं वो और बता दूंगा आपको यहीं पर ही, फिर आपको आगे लेके चलूंगा. ऑन टू, यहां तक तो समझ में आ गई ना? एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू. ये ऑन टू और इन टू में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. पहले वन टू वन, मैनी टू वन, कांस्टेंट और आइडेंटिटी, चारों फंक्शन समझ में आ गए आपको? कोई डाउट है इसमें? अब ध्यान से इन टू और ऑन टू की बात करता हूं मैं, आराम से समझना आप. अब ना बी को देखना है, रेंज को देखना है. अगर हर रेंज की कोई ना कोई इमेज है ए में, बी की इमेज है ए में, तो वो फंक्शन होगा ऑन टू. ऑन टू कौन सा होगा? ऑन टू. और अगर इमेज नहीं है तो इन टू. ध्यान से, पहले बी की, क्या बी की सारी, अब बी को देखना, मैं रेड पेन से करता हूं. बी को अब देखना है सिर्फ. अब किसको देखना है अपने? बी को. आप मुझे बताएंगे ये, क्या बी की सारी इमेज है? बी की सारी इमेज है, तो ये ओन टू फंक्शन है. आ जाओ, लिखो ओन टू. ओन टू, यस. बी ऑल प्री इमेजेस, नहीं, all pre-images of B have image in A. all pre-images of B, B की जितनी इमेजेस है वो A में हैं. आप मुझे बताएं. अब सेकंड, ऑन, ये इनटू तो नहीं है ना? नो. ये कौन सा है? ऑन टू. अब आ जाओ इधर. क्या B के हर एलिमेंट की इमेज ए में है? ना.
5 की क्या है, 1 2, 7 की तो है ही नहीं, 2 की तो है ही नहीं, 7 और 2 की तो इमेज ही नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, इनटू, ये हो गया इनटू, ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू है। ऑल प्री इमेजेस ऑफ बी नोट हैव इमेज इन ए। अब बी को देख के बोलना है आपने, अगला बोलो। हां जी, ये इनटू है या ऑन टू है, ये इनटू है या ऑन टू है? क्या बी का कोई ऐसा है जिसकी इमेज ना हो? है, बी के सारी की सारी इमेजें है ना इसके अंदर, कोई बी का ऐसा एलिमेंट बच रहा है जिसकी इमेज ना बन रही हो ना, तो कौन सा है ये, ध्यान से, कौन सा है ये, ऑन टू, यस, ये कौन सा है, ऑन टू। क्या, ऑल प्री इमेजेस ऑफ सेट बी हैव इमेज इन सेट ए। किसी से मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का। अब आखिरी, ये क्या है, ऑन टू के इन टू। आप मुझे बताओ, हर एक की इमेज है या नहीं है, किसी की पेंडिंग रह गई है क्या, नहीं, तो क्या है ये, ऑन टू, ऑन टू, यस, ऑल प्री इमेजेस ऑफ सेट बी हैव इमेज इन सेट ए। ये तो खैर फंक्शन ही नहीं है। पहले यहां तक किस किस को समझ में आ गई बात, मैंने कोशिश की है आपको समझ में आ जाए। ऑन टू, ऑन टू में सारी इमेज होनी चाहिए बी की, और इन टू में बी की सारी इमेज नहीं होंगी। अगली बात, अच्छा अब एक फंक्शन कोई ऑन टू भी है, वो इन टू भी है, वो आइडेंटिटी भी है, वो कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, बड़ी सारी तरीके आ सकते हैं ना वो, हाँ या ना। चलो इसी के अंदर पहले अब डोमेन और रेंज भी लिख दो ताकि सारा चैप्टर कवर हो जाए इसमें। डोमेन एंड रेंज, एंड रेंज बताना, डोमेन, डोमेन बताओ, 1 2 3 4, रेंज 1 2 3 4, इसके अंदर डोमेन 1 2 3 4 5, रेंज 5 7 8 2 8 2 3, यार कहां 5 8 3 है यार, अगला 1 2 3 4 5, अगला 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अगला तो है ही नहीं ना कुछ, वो फंक्शन ही नहीं तो यहां आता ही नहीं, यहां बात उसके जो फंक्शन है। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है और अभी तक प्रॉपर समझ में आ चुकी है? तो मैं आगे बढ़ूं, मैं बात करूं तो मैं अभी तक क्या पढ़ा चुका, मैंने आपको यह पढ़ा चुका फंक्शन में, पहले तो चेक करना होता है ए बी सी डी, ए बी सी ये है, तो ये फंक्शन नहीं है, एक्स की इमेज नहीं है, इसकी सेम इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। फिर आपको बताया ए बी सी डी, ए बी सी डी ये फंक्शन है। सबसे पहले तो यही चेक करना होता है ये फंक्शन है भी या फंक्शन नहीं है। अगर सेट ए की बी में इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है, सेट ए की सेट बी में इमेज है तो ये फंक्शन है। अब फिर बात की आपने फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, आप 3 तरह उठा के लाए। आप 3 तरह में आपने बताया 1 to 1, मैनी टू 1, ऑन टू, इन टू, कॉन्स्टेंट
और आइडेंटिटी, यही तो करके लाए ना आप। 1 to 1 क्या था? 1 to 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 1 to 1 है। ये मैनी टू वन, ए बी सी डी ई एफ जी, ये कर दूं। ऑन टू में क्या होगा? ऑन टू में क्या होगा? बी की सारी इमेज ए में होंगी, ठीक है। मतलब ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसकी सारी इमेज है। देखो ये 1 to 1 भी है, ये ऑन टू भी है। इनटू ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, तो ये क्या है? इनटू, इसकी सारी प्री इमेज नहीं है। मेरी बात समझ में आई है? एफ नहीं है यहां पे, कांस्टेंट ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो ये कांस्टेंट भी है, ये 1 to 1 भी है। क्या? ओ आइडेंटिटी बता दी मैंने, आइडेंटिटी बताने लग गया। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये आइडेंटिटी भी है, ये 1 to 1 भी है, ये ऑन टू भी है। हाँ या ना? बोलो बच्चों। कांस्टेंट ए बी सी डी ई, ये कांस्टेंट है, ये मैनी टू वन भी है, ये 1 to ऑन टू है, ऑन टू है, ये इनटू नहीं है, ये ऑन टू है। इसकी इमेज तो बनी हुई है ना यहां। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? मुझे पता है अब आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे थ्योरी लिखवा दो इसकी, आ जाओ इसकी थ्योरी लिखवा दो, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा हो जाए, आप आराम से कर पाए थ्योरी, फंक्शन की थ्योरी। फंक्शन, if all elements of x has image in y and all elements of x has single image इन वाई। मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं मैंने ये क्या लिखवाया है, इसमें कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। कैसे? मेरे पास ए है, बी है, यहां है 1 2 3 4, यहां है 1 2 3, ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अगला भी लिख दूं, ए बी 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक की एक भी इमेज है, एक की दो भी इमेज है, ठीक है। 2 की 3 है, 3 की 3 है, 4 की, ये भी फंक्शन नहीं है। हर एलिमेंट ऑफ एक्स की सिंगल इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। यहां पर दो इमेज हो गई, मतलब ये कह सकता हूं एक रेंज के, एक डोमेन के दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए। एक डोमेन के, एक डोमेन की दो रेंज नहीं होनी चाहिए। हां, दो रेंज का एक एलिमेंट हो सकता है। मैं यहां लिख दूं क्या? नॉट ए फंक्शन। फंक्शन दो तरह से नहीं होते, मतलब डोमेन नॉट हैव दो टू रेंज, नॉट हैव टू रेंज, बट हाँ वो ये जब फंक्शन में नहीं आएगा तो वहां कहां ले गए आप? बट ये कह रही है कि मैनी टू मैनी, 1 to 1, वहां क्यों जा रहे हो? ये फंक्शन ही नहीं है, बाहर ही हो जाएगा ये पहले से। बट रेंज हैव सो मैनी डोमेन, ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब यही था, ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स हैज सिंगल इमेज इन वाई, मतलब ए का एक होना चाहिए वाई में। ये दोनों फंक्शन नहीं है, बाकी सब फंक्शन है।
किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यार। इसे फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि चार का वो नहीं है। मैं इसको उससे कर दूं क्या, डार्क कलर से, किसी ग्रीन से कर देता हूं। ये चार है क्योंकि इसलिए फंक्शन नहीं है, और यहां पर एक का एक और दो, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखिए, वन टू वन एंड वन टू मैनी, या मैनी टू वन, कुछ भी कह सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी जी एच, each element of A has unique element in B। एक यूनिक एलिमेंट है उसका बी में, और ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए का एफ है, बी का एफ है, सी डी। अगर यहीं पे ए के दो होते ना, ई और एफ, ये फंक्शन में ही ना आता। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज नोट यूनिक एलिमेंट इन बी। कोई यूनिक एलिमेंट नहीं है बी में। बोलो बच्चों, ये हो गया एक। अब सेकंड, ऑन टू इन टू, ऑन टू और इन टू। ईच एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप देखो, ये वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। बोलो यार, पक्का? अब आगे लिखो, इन टू ईच रीइमेज ऑफ एलिमेंट बी नॉट इन ए। ईच रीइमेज ऑफ एलिमेंट बी नॉट इन ए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए की है, बी की है, सी की भी है, डी की है, ई की बची नहीं। ये ऊपर वाला देखो, अब ऊपर वाले एग्जांपल में ये वन टू मैनी भी है और इन टू भी है। चलें आगे, कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी। थर्ड, कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी। क्या हो रहा है यार ये? चलो, कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी। ए बी सी डी ई, each image of A have only
one image in B, only one range, only one range. ठीक है, आइडेंटिटी ए बी सी डी, ए बी सी डी, each image of A have same image in B, domain and range are same, domain and range are same. एक और होता है, वो लिखवा देता हूं मैं, आप लिख लो फिर बाद में समझ लेंगे। लिखो, बाइजेक्शन फंक्शन जो 1 to 1 और ऑन टू हो, functions which are 1 to 1 and on to, मतलब इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, 1 2 3 2 4 6, बताओ ये 1 to 1 है या नहीं है? ये 1 to 1 है। ए की बी में सारी इमेज है, तो क्या बी की सारी ए में है? यस, ये ऑन टू भी है। आज इतना ही करते हैं। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।